अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुहतरम अजीज़ साथियों, आप आए दिन देख रहे होंगे कि नमाज को लेकर एक बड़ा बवाल, एक बड़ा हड़कंप आपको देखने को मिलता होगा। लेकिन आज शंकराचार्य ने मेरे दोस्तों ऐसा पैगाम पहुंचाया है, ऐसा पैगाम पहुंचाया है, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं वो नमाजी को अब कभी नहीं मारेंगे। हाँ मेरे अजीज़ों, अगर मानने वाला हिंदू होगा तो आज मान जाएगा, इसलिए कि उनके ही धर्म के ये संत है, शंकराचार्य हैं, और इस्लाम धर्म के बारे में ऐसी बात कही गई नमाज पढ़ने को लेकर, जिसको सुनने के बाद हर हिंदू धर्म का व्यक्ति अब किसी मुसलमान को परेशान नहीं करेगा अगर वो अपने धर्म को मानता होगा, यानी हिंदू धर्म को उसने अपनाया होगा, तो ये बात शंकराचार्य की वो ज़रूर मानेगा। आपको सुनना चाहिए, और इसलिए सुनना चाहिए कि आप चाहते होंगे, काफ़ी दिनों से आपको इंतज़ार रहा होगा कि ये बवाल कब ख़त्म होगा। अगर मानने वाले लोग इस चैनल पर आए हैं, थोड़ा आवाज़ मेरी बैठी है, तो हो सकता है ये वीडियो वायरल हो और उन लोगों तक पहुँचे जो लोग नमाजियों को चुन चुन कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये भी बतलाने की कोशिश करूँगा कि एक नमाजी जो नमाज़ पढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी मजबूरी क्या है नमाज़ पढ़ने की। आपकी जलन में, आपकी नफ़रत में वो नमाज़ पढ़ रहा है, या कि उसकी मजबूरी है कोई। इसको भी मैं वाज़े करूँगा इस्लाम की रोशनी में, ताकि आपके दिल की सफाई हो सके। जितने भी हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग आए हैं, वो बने रहें, बाकी रहें। और आखिर में मैं ये दिखाऊंगा कि अमीर मुत्तकी, मेरे दोस्तों जो चेहरा आपको नज़र आ रहा होगा, क्या ऐसा पैगाम दे दिया है सारी दुनिया के इंसानों को। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इससे भी भेदभाव ख़त्म हो सकता है अगर आप बाकी रहे तो। आइए, सबसे पहले आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे शंकराचार्य की इस वीडियो का, कि नमाज के बारे में इतना बड़ा पैगाम दे डाला, आइए सुनिए मेरे दोस्तों। उसके बाद अमीर मुत्तकी ने क्या पैगाम दिया है, वो बहुत ही ख़ास और अहम आपके लिए होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में पढ़े, नमाज पढ़ना चाहिए। वो जहाँ नमाज बिछाया मुसल्ला और उसके ऊपर जमाज पढ़ ली। तो ये तो ट्रेन में भी पढ़ लेते हैं, चलते में, बस स्टैंड में पढ़ लेते हैं, सड़क पर पढ़ लेते हैं, कहीं भी पढ़ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद हो। मस्जिद है तो ठीक है, एक वातावरण है, सुविधा है, लेकिन मस्जिद में कोई ऐसी उनकी बाध्यता नहीं है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में पढ़े, नमाज पढ़ना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में पढ़े। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, जितने भी हिंदू धर्म के लोग आए हैं, आज इस बात से वाकिफ़ हो गए होंगे कि आपके धर्म के गुरु ये बतला रहे हैं कि इस्लाम में ये तरीक़ा है, और पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बताइए, अगर आप सच्चे होते और आप अपने धर्म गुरुओं की बात मान रहे होते तो ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन मैं शंकराचार्य को सैल्यूट करता हूँ कि उनको इस्लाम की इतनी जानकारी है कि मैं बहुत सी वीडियो उनकी देखा हूँ, और इस्लामिक नॉलेज इनको अच्छा खासा है, जिसको दिखाकर मैं एक बड़ी तादाद में हिंदू धर्म के लोगों को भी पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, और ख़ुद मुसलमान लोग को भी पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि ये एहसास हो कि एक हिंदू धर्म के शंकराचार्य को इतना बड़ा नॉलेज है, और बहुत से नॉलेज इनके पास है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अगर इस तरह की वीडियो लोग देखें और अमल करें तो ये फितना ख़त्म हो जाएगा। अब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करते हुए नमाज को लेकर कि क्यों पढ़ना पड़ता है। नमाज मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अभी अमीर मुत्तकी साहब की वीडियो देखना है आपको। हाँ मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा पैगाम दिया है। थोड़ा आवाज़ बैठी है। नमाज मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। अब आप सोचो, मुसलमान तो अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के डर की वजह से इस तरह के काम को अंजाम देता है, वरना उसको रोड पर, ट्रेन में और इस तरीके से जो है किसी पार्क में पढ़ने में खुद उसको एक शर्म महसूस होती होगी। लेकिन शर्म के आगे सबसे बड़ी शर्म हम सबके रब की होना चाहिए, जिसने सारी कायनात को रचाया बसाया। उसकी शर्म सबसे बड़ी है। उसकी शर्म करते हुए इस तरह का कदम एक मुसलमान उठाता है, और उसके डर से उठाता है, उसके बाद उसके ऊपर ये जुल्म होता है। ऐसे मुसलमानों को तो सैल्यूट करना चाहिए, गले से लगाना चाहिए। और बहुत बड़ी तादाद में हिंदू धर्म के लोग भी ऐसे हैं जो नमाजियों की रक्षा करते हुए नजर आते हैं। मेरे दोस्तों, कहते हो तुम नमाज पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी सेफ्टी करें। अभी अलीगढ़ का मामला ऐसे ही हुआ, तो पता ही चला कि यहाँ हुक्म है, पढ़ना है। नमाज इबादत है उस रब की जिसने सारी कायनात को रचाया और बसाया। देखिए आप, सजदा करना,
रुकू करना, कोई हरकत ना करना, साइलेंट खड़े रहना, ये कितनी बड़ी बंदगी का सबूत है ये। उसके बाद दुआएं मांगना। नहीं, हम सबका जो रब है, जो परवरदिगार है, जिसको हिंदी में हिंदू लोग ईश्वर कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं, अरबी में बड़ों से जो मैं सुना हूँ मेरे दोस्तों, आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये भेदभाव कुछ ऐसे लोग लेकर आ रहे हैं जिनका ताल्लुक किसी धर्म से नहीं है। किसी धर्म से, अगर धर्म से ताल्लुक होता तो अपने पूर्वजों की किताबों को पढ़ते और इस तरह का कदम कभी नहीं उठाते हैं। इसलिए कि पूर्वज लोग जो थे, जो हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े संत जो गुजर चुके हैं, उन्होंने कभी ऐसा पैगाम नहीं दिया। ये उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, अपने धर्म को बदनाम किया जा रहा है कि सहूलत देनी है। कोई इबादत कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, सहूलत देनी है कि भाई कर लो आप। और ऐसे न जाने कितने हिंदू भाई ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ खुद हुआ है। कर लो हम खड़े हैं, कर लो हम हट जाते हैं। अब आप आइए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आपका दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो में बाकी हैं, इसलिए कि मेरी आवाज़ बैठी है और टूटी फूटी गुफ्तगू मैं आपसे कर पा रहा हूँ। सकता है इससे बेहतर गुफ्तगू करने वाला मैं बन जाऊँ। आइए अब हमें मुत्तकी का पैगाम देखिए क्या है, उसके बाद हम फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करके वीडियो का अख्ताम करेंगे। चादर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। एक देश के फॉरेन मिनिस्टर होने के बाद भी ये ठंड से बचने के लिए पुरानी और फटी हुई चादर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी ये सादगी पूरी दुनिया को इनकी ईमानदारी की मिसाल पेश कर रही है। फटी हुई चादर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। एक देश के फॉरेन मिनिस्टर होने के बाद भी जो पैगाम आपने अमीर मुत्तकी का देखा है, आप सोचकर हैरान हो गए होंगे कि अरे ये कौन सी बात है, लेकिन ये बात है, बहुत बड़ी बात है। जो मुल्क का बादशाह फटी चादर पहनकर लोगों को दिखा रहा है, इसमें मैसेज ये जा रहा है कि आम आदमी होपलेस ना हो, आम आदमी होपलेस ना हो, गरीब आदमी होपलेस ना हो, मायूस ना हो। कि जब बादशाह पहन सकता है तो गरीब के लिए भी गुंजाइश है ना। एक मर्तबा में 2 पैर का चप्पल पहन के चलना शुरू कर दिया। 2 पैर का था, थानी चप्पल टूट गया था तो एक पैर का, एक पैर वो था घर के अंदर। तो एक आदमी ने पूछा, अरे लोग क्या कहेंगे? बोला ये तो सही है कि लोग क्या कहेंगे कमोबेश। मैंने कहा कि कभी किसी गरीब के ऊपर अगर ये दिन आएगा तो मुझे देखकर उसका चलना, उसका निकलना आसान होगा कि शकील भाई भी तो जो है इस तरीके से पहनकर देखा मैं जा रहे थे तो मैं भी चल सकता हूँ, तो नंगे पैर चलने से बच जाएगा। तो एक बड़ा मैसेज है बड़े बड़े नेता के लिए, बड़े बड़े बादशाह के लिए, बड़े बड़े अमीरों के लिए कि इस तरह भी ज़िंदगियाँ गुजारी जाती हैं। इससे एक बड़ा पैगाम, बड़ा मैसेज जा रहा है और लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो रही हैं। ये पैगाम को देखकर मेरे दोस्तों, ये छोटा मोटा पैगाम नहीं है, दिल पर लेने वाले के लिए बड़ा पैगाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ज़िंदगी रही तो आप अपनी सेहत का, अपनी ज़िंदगी का और अपने हर लम्हे का ख्याल करो, इसलिए कि हर लम्हा हादसात में है। कोई ना कोई हादसे से हर लम्हा कब जुड़ जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए मौत की तैयारी में भरपूर लग जाओ और दुआ करो कि मैं आपके लिए दोबारा जो है नेक्स्ट वीडियो में अच्छा कंटेंट लाकर आपके दिल को खुश कर सकूं और एक बड़े नॉलेज से वाकिफ़ कर सकूं मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों। अस्सलामु अलैकुम।